रामपुर गांव में तेज बारिश हो रही है। बारिश की बूंदें छत पे जोर जोर से टकरा रही हैं। उसी गांव में एक गरीब राजू रहता है। वह अपने घर के अंदर है। अपनी पत्नी पूजा, बेटी नेहा और बेटे सोनू के साथ रहता है। जहां एक और अमीरों के लिए बारिश पकोड़ों का स्वाद और चाय की महक लाई थी, तो वहीं दूसरी ओर राजू अपनी पत्नी पूजा से कहता है, पूजा, अब मैं और घुट घुट के नहीं जी सकता। हम एक दिन का खाना खाते हैं तो अगले दिन का कोई भरोसा नहीं होता। जहां मोहल्ले के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं मामूली सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे हमारे पास नहीं हैं। पूजा कहती है, बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है जी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। आप तो दिन भर मजदूरी करते ही हैं। इसके अलावा हम पे और कोई काम भी तो नहीं है। राजू कहता है, पूजा, दिन रात मजदूरी करने पर भी अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। आखिर ऐसे काम का क्या फ़ायदा है। पूजा चिंतित होकर राजू की तरफ देखती है। उसकी आंखें मानो सावन की बारिश की तरह बरसने को तैयार ही थीं। लेकिन खुद को संभाल कर वो कहती है, चिंता मत करिए जी, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। सारे दिन हर किसी के एक जैसे नहीं रहते। क्या पता हम भी इस गरीबी से बाहर निकल जाएं। राजू कहता है, आखिर हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। पता नहीं पूजा, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है, मैं अमीर चंद सेठ के यहाँ अब और काम नहीं करूँगा। जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ है, उसने हम सब मज़दूरों की तनख्वाह आधी कर दी है। पूजा कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं। सेठ के यहाँ काम नहीं करेंगे तो आखिर हमारे घर में पैसे आएंगे कहाँ से। 2-2, 3-3 व्यापार तो अमीरों के होते हैं। लेकिन राजू कहता है, अब मैं इस बारे में अब कोई बातें नहीं सुनना चाहता। पूजा, अब रात बहुत हो गई है, तुम और सभी बच्चे सो जाओ। मैं कल अपने दोस्त रोहन के पास काम का पता करने जाऊंगा। रात होते होते बारिश अब धीमी हो जाती है। भारी मन और दुखी आंखों के साथ अब पूजा सो जाती है। जब अगला दिन होता है तो राजू कहता है, मैं आज अमीर चंद सिंह से बातें करने जा रहा हूँ। या तो वो मेरी तनख्वाह बढ़ाएं या फिर मैं उनके यहाँ का काम छोड़ दूँगा। फिर पूजा कहती है, आप जो कुछ भी करें ये सोचकर ही कीजिएगा कि घर पर 2 बच्चे और एक पत्नी आपका इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे पास आपके सिवाय और कोई नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि सेठ के यहाँ काम छोड़ने से पहले आप अपने दोस्त से काम का ज़रूर पता कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जोश में होश खो बैठें। राजू कहता है, तुम चिंता मत करो पूजा, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा, पर अब मैं इस गरीबी में नहीं रह सकता। पूजा कहती है, मैं भी इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ, मगर मजबूरी में चुनाव भी तो हम नहीं कर सकते। अगर हमारे हाथ आया काम भी चला गया तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा जी। राजू पूजा की एक नहीं सुनता। अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए राजू घर से निकल गया। पूजा की बातें उसकी आत्मविश्वास को जरा सा भी डिगा नहीं पाईं। देखते ही देखते सेठ का भी घर आ गया। राजू फिर सेठ के पास आने के बाद कहता है, सेठ जी, मुझे आपसे एक ज़रूर बातें करनी है। सेठ कहता है, हाँ बोल राजू, आज का काम इतनी जल्दी ख़त्म कर लिया क्या, जो अभी ही मेरे पास आ गया है। जो भी बोलना है जल्दी बोल।
मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है।